हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो આગળ કહેવાનું પ્રભુજી કીધું આગળ કહેવાનું સિનિયર મોડ આગળ કહે वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहाँ है ते अनुभव मार्जन हय भजन साधु संगयनुक्षण, अज्ञानय विद्या पराजय। वैष्णव की महिमा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, वैष्णव चरण रज को मैं अपने शरीर पर भूषण की तरह धारण करता हूं। वैष्णव के चरण की रज, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो चलते हैं, इस मार्ग से चलेंगे तो जो रज है ना, उसको शरीर पे लोग लपेट पोंछते हैं, लगाते हैं। ऐसे कई संत हैं जो वृंदावन में पूरे कपड़े निकाल के वो रोड पे है ना गोल गोल घूमते हैं और रोड के ऊपर, लेकिन हिंदी में आड़ोटते नहीं इसलिए मैं तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कई लोगों की इच्छा है इस संसार में कि सोने का गहना पहन लूं, बड़े बड़े हार, बड़ी बड़ी चेन, बड़े बड़े मंगलसूत्र और जो नुपुर, झुमर ना क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में नुपुर बोलते हैं, ब्रेसलेट और सोने की पायल पैर में जो पहनने की, ये सब लोगों की इच्छा होती है। भले भक्ति करते हैं लेकिन इच्छा क्या होती है कि ये चीज मुझे मिल जाए। कल मैं एक जगह गया तो एक हडीसा वहां पे गया तो मुझे वहां पे कहा कि मेरे चश्मा 7,000 का है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर क्या बताया गया है, मैंने आपको बताया कि ये जो कथा है ये बहुत ही ऊंचे लेवल के जो भक्त है उनके लिए है कि एक व्यक्ति के जीवन में, एक भक्त के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। कुछ भी नहीं होगा, हाथ में, पैर में, गले में कोई भी सोने की कीमती कोई वस्तु नहीं होती है और कोई भी अच्छे वस्त्र भी नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब कोई भक्त प्रचार करता है, जब कोई भक्त मंदिर चलाता है, तब वो भक्त अच्छे वस्त्र पहनता है। नहीं तो साधु संगति में तो वो कैसा रहता है, एकदम सादा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि वैष्णव के सबसे आभूषण कौन से है, जितनी ज्यादा वो रज, शुद्ध साधु। सब लोग क्या करते हैं, साधु के चरण में ऐसे पैर लगा, हाथ लगाते हैं, और हाथ लगाकर अपने मस्तक पर क्यों लगाते हैं, भगवान के चरण स्पर्श करके क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके चरण में अगर हम स्पर्श करेंगे तो उनकी कृपा हम पर मिलेगी, और उनके चरण की रज हमारे शरीर पर आ गई तो हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, शुद्ध भक्ति के लेवल पे बढ़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में वैष्णव की कृपा होती है, गुरु की कृपा। बिन गुरु कृपा, मतलब गुरु की कृपा के बगैर जीवन में कभी भी कोई भक्त, कोई जीवात्मा आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि उससे श्री कृष्ण भक्ति की अनुभूति होती है। चलो भाई, मार्जन
वैष्णव के चरण की रज हम हमारे शरीर पे लगाएंगे, उससे फायदा क्या होगा? दवा खाने में जाएंगे, क्लिनिक में, तो डॉक्टर बोलते हैं ये दवा खाओ, तो क्या होगा? हम पूछते हैं इस दवा से क्या फर्क होगा, तो डॉक्टर बोलते हैं ना ये दवा खाओगे तो आपको ये आपका रोग मिटेगा। इसलिए यहाँ पर भी भक्त पूछते हैं कि चलो भाई वैष्णव के कोई साधु संत गुरु के चरण की रज मस्तक पे लगाने से क्या फायदा होगा? तब कहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में अनुभूति होगी, एहसास होगा। जो जो रस, जो आनंद शुद्ध संत वैष्णव करते हैं ना, वो रस का आनंद हम भी करते हैं। अगर कोई संत महात्मा के हस्त कमल हमारे मस्तक पर पड़ते हैं, अगर कोई संत महात्मा जो शुद्ध वैष्णव है, ऐसे संत महात्मा के चरण की रज हमारे मस्तक पर आती है, तो हम शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं। इसलिए कभी भी मंदिर में कोई भक्त होता है, वो जो झाड़ू मारता है ना, तो जो कचरा इकट्ठा होता है ना, अपने सर पे लगाता है कि यहाँ पर कितने सारे भक्त भगवान के मंदिर में दर्शन करने आते हैं, उनमें से कोई तो शुद्ध होगा। सब लोग तो ऐसे नहीं होते, कोई तो शुद्ध होगा, तो उसके चरण की रज भी अगर मेरे मस्तक पर पड़ गई तो। इसलिए कहते हैं मंदिर में कभी भी कोई जाता है तो निस्वार्थ बिना संकोच वो भगवान की सेवा में अगर लग गया ना, तो जो साधु संत वहां पर बैठे हैं, अगर उनकी सेवा भी उसने कर ली, मंदिर मार्जन किया, सफाई किया, बर्तन धोए, तो उसका फल उसे मिलता है। ये शास्त्र में बताया गया, उसका फल भी उसे मिलता है। इसलिए कभी भी कोई भी भक्त अकेले ऐसा बैठा है ना, उसको सेवा में लगा देना चाहिए। तुम ये करो, तुम ये झाड़ू मारो, पोछा मारो, ये करो, बर्तन घसो, साफ सफाई करो। क्यों? क्योंकि उससे वो भक्ति तो कर पाएगा नहीं, तो चलो झाड़ू मारेगा तो थोड़ा तो पुण्य बनेगा उसका। लोगों को संसार की सेवा में पूरा शरीर जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन थोड़ा सा भी, एक थोड़ा पोछा भी मार देगा ना, तो उसको भगवान की और गुरु की और संतों की कृपा मिलेगी। इसलिए भक्त बुद्धिमान होते हैं। भक्त क्या करते हैं? एन केन प्रकार ना भगवान की सेवा में लगा देते, तुम ये करो, तुम ये करो। नहीं तो काम वाले तो बहुत मिल जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त के संग में रहकर भक्ति करना चाहिए। रात दिन बस एक ही चिंता होनी चाहिए कि मेरे से भजन नहीं हो रहा है, और सब कुछ हो रहा है लेकिन भक्ति नहीं हो रही। साधु संग भजन साधन से चित्त मार्जन होता है, उसमें बाधा विघ्न नहीं आता है। हाँ, चलो साधु संग से क्या होगा, तो यहाँ पर कहते हैं मार्जन, साधु संग से हमारा भजन आगे और बढ़ेगा। घर पे रहने से नहीं होगा, लेकिन आप लोग तो थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे स्कूल में, तो जो एकदम पढ़ाई में पीछे होता है उसका सीट भी कहाँ होता है? पीछे, सबसे पीछे। जो पढ़ाई में आगे होता है वो सबसे आगे बैठता है। तो हमारी भी कभी इच्छा होती है कि चलो हम भी अच्छे व्यक्ति के साथ में बैठेंगे तो हम भी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पढ़ाई में पीछे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, चलो मेरे लिए तो पीछे अच्छा है, क्योंकि मैं तो पढ़ने में कम हूँ, इतना दिमाग मेरा तेज है नहीं कि मैं पढ़ाई में मेरा मन लगे, तो मेरे को आगे बैठ के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जिसको फायदा होगा वो बैठेगा आगे। तो ऐसे ही जो शुद्ध संत, साधु संत महात्मा है, उसके संग में रहेंगे, भले थोड़ा कष्ट पड़ेगा, थोड़ा दुख पड़ेगा, थोड़ी डांट पड़ेगी, लेकिन क्या होगा, साधन में चित्त हमारा मार्जन होगा। चित्त मतलब हमारा मन। ये जो मन है ना, उसका क्या होगा? सफाई होगा, बहुत क्लीनिंग होगा। बहुत जन्मों से हमारे मन में कचरा, मैल, ये सब कुछ भरा पड़ा है, इसलिए हमारा मन कहीं पर नहीं लगता है। न तो घर में लगता है, न तो परिवार में लगता है, रिश्तेदारों में कोई भी आता है, अरे मुझे मत डिस्टर्ब मत करो, मुझे कोई पसंद नहीं है, लड़का नहीं है, पत्नी नहीं है, बहू नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, सगे वाले नहीं है, आजू बाजू वाले, कोई भी आएगा तो क्या बोलेंगे, हमारा मूड खराब से। होता है कि नहीं होता है? आपके हृदय में भी आप अंदर देखो, कभी कभी ऐसा आपको भी होता होगा, कोई आओ मत, होता है ना? कोई फोन करेगा तो क्या होता है,
है कि नहीं? ये आपकी नहीं, सबकी बात है। क्यों? क्योंकि हम खुद जानबूझकर हम ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि हमको इस संसार में भी सुख नहीं मिल रहा है, नहीं तो भक्ति में भी आनंद सुख नहीं मिल रहा। लेकिन इसका एक ही इलाज है कि साधु संगति में पड़े रहना है 24 घंटा। जितना आप साधु संगति में रहोगे, साधु की कृपा, उनका प्रसाद, उनकी वाणी से कथा सुनेंगे, तो उतना हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जितना साधु संगति से दूर हो गए तो समझ लो उतना हम भक्ति में पीछे रहेंगे। ऐसे कृष्ण भक्तों का निरंतर संग करने से अज्ञान और अविद्या का नाश होता है। क्या होता है? मार्जन हय भजन साधु संग अनुक्षण। जितना साधु संग में रहोगे उतना हमारा हृदय क्या होगा? मार्जन होगा। और उससे क्या होगा? तो कहते अज्ञान विद्या पराजय। अज्ञान और अविद्या का क्या होगा? पराजय होगा। कोई भी जगह पर जाओ, कहीं पर भी आपका इस अज्ञान और अविद्या का पराजय नहीं होगा। लेकिन जैसे ही साधु मंडली में बैठ गए, आपका तुरंत से सब पराजय हो जाएगा। आगे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप युगल उज्ज्वल मयतनु। हे सनातन गोस्वामी, हे रूप गोस्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप ही प्रेम भक्ति रस के सागर है। पानी पीना है तो ज्यादा पानी चाहिए तो कहां से आप लोगे? सागर में जाना पड़ेगा ना, समुद्र के पास। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हमको थोड़ा एक गिलास भर के पानी नहीं चाहिए। भक्ति कितनी चाहिए? समुद्र के समान चाहिए। तो वो भक्ति आपके पास है। अभी हमको 1000 रुपया चाहिए, लेकिन जिसके पास 100 रुपया भी नहीं है उसके पास जाके बोलोगे 1000 रुपया दो। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि हे सनातन, हे रूप गोस्वामी, आपकी जय हो। आप प्रेम भक्ति के सागर है। कैसे? तो कहते श्री श्री राधा कृष्ण युगल किशोर के उज्जवल रस के विभावित आपका शरीर है। आपका पूरा शरीर कैसे, किस चीज से बना है? राधा कृष्ण युगल किशोर, उसकी जो भक्ति है उससे लबालब भरा है। और हमारा क्या है? अरे माला करते हैं, लेकिन माला करते करते संसार का दूसरा सब अलग अलग विचार आता है। अरे तरखुणी मोटो થઈ ગયો, बालो मोटो થઈ ગયો मैनेजर पोल से। बीजू शू? यही चीज है ना संसार में, यही सब चीज है कि ये हो गया, वो हो गया। माला करते करते जैसे ही माला करेंगे ना, दुनिया के सब चिंता उसी समय आ जाती है। मन में घेराव आवी जाए, मन में बधो सब। लड़की को ये करना है, लड़के को ये करना है, जमाई को ये देना है, बहू को ये देना है, वहां पे इतना काम करना है, ये काम उधर बाकी रह गया है, क्या करूं अभी? हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण है कि नहीं? कमला बहन सब जगह पर है। एक चीज की बात नहीं है, सब जगह पे पूरे संसार में सब लोग पीस रहे हैं। बस भजन हो रहा है, लेकिन कैसा? मरु मरु, मरेला मरेला। क्या क्या धर्म में मरेला मरेला भजन। बस धीरे धीरे थोड़ा 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 क्या कर पाओगे? क्या कोई भगवत धाम जाएगा क्या? कोई जा नहीं पाएगा। अरे हम ये समझते हैं ना कि बस हम आ गए सत्संग में तो भगवत धाम। अरे ये तो बहुत ऊंचा रस है। अंदर झांक कर देखो हमारे हृदय में कि क्या क्या कचरा भरा है। दुनिया भर का कचरा ऐसा भरा है ना, वो निकलने वाला है ही नहीं, नहीं निकलेगा। बस इतना समझ लो, इतना कचरा भरा हुआ है। अरे जो लोग पूरा जीवन दे चुके हैं, उनको भी संशय है कि वो भगवत धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत जन्मों से हम फंसे हुए हैं।
और भगवान ने ऐसा मन बना दिया है ना, ये मन घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। बस जैसे ही कोई सेवा करेगा, शांत, अगर घर पे अगर बैठे शांति से तो क्या होगा? चिंता होगी। माला करेंगे फिर भी चिंता, बस यही रात दिन यही चिंता, क्या होगा अभी, बच्चों का क्या होगा। કીધું નહીં આ રસ ઉતરે એમ જ નથી, તમને કહી દઉં, આ રસ એવો, આ રસ અદ્ભુત રસ છે। आपकी कृपा से जीव जगत का समस्त दुख शोक दूर हो जाएगा। हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, आप जिसके ऊपर कृपा करोगे उसके सब दुख, दरिद्रता, दोष सब कुछ दूर हो जाएगा। इसलिए स्वामी प्रभुपाद महाराज जब राधा दामोदर मंदिर में भजन करते थे, 12 साल भजन किया, लेकिन वहां पर विंडो था, छोटा सा बारी, और उस विंडो से रोज सुबह 4 बजे उठकर, हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हे आचार्य वृंद, मुझ पर कृपा करो, मेरे में कोई शक्ति नहीं है कि मैं गुरु के वचन का पालन करूं और पाश्चात्य जगत में जाकर सभी लोगों का कल्याण करूं, लेकिन आपकी कृपा अगर हो गई तो मैं निश्चित 7 समुद्र पार जाकर सभी लोगों को भक्ति के मार्ग में लगाऊंगा। प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करना है। रूप श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं कि मैं प्रतिदिन उन आचार्यों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों को प्रतिदिन मैं प्रार्थना करता था कि हे गुरुदेव, हे आचार्य, जब तक आपकी कृपा मुझ पर नहीं होगी तब तक मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं। ना ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, मेरे में कोई बल नहीं है और कोई ज्ञान भी नहीं है, लेकिन आपका हाथ, आपकी कृपा मुझ पर पड़ गई तो निश्चित मैं कुछ न कुछ तो कर पाऊंगा। इसलिए हम सब लोग दुख और शोक में डूबे हुए हैं। भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीब सुसेवन। क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर? कहते हैं नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति, सबसे पहली कौन सी भक्ति है? श्रवणम। नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। शबरी जी ने भी, भगवान ने शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, उसमें भी वो पहला उन्होंने किया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करो, प्रथम भक्ति है। और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। और रूप और सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, सबसे पहली नवदा भक्ति में भक्ति है तो वो है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के नाम का जप करना है, सबसे ज्यादा जाप कीजिए, भले मन लगे या न लगे, लेकिन जबरदस्ती मोबाइल में सुनो, कीर्तन सुनो, टेप रिकॉर्ड में सुनो, कैसे भी करके भगवान का कीर्तन सुनते रहना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। मन लगे या न लगे, दवा खाने में मन लगता है लेकिन फिर भी लोग खाते हैं ना, चलो भाई હવે ખાવી જ પડશે, એના વગર છૂટકો નહીં કે મરી જાઓ। બીપી ની ગોળી, ડાયાબિટીસ ની જે પણ હોય, અટકની હોય, ગમે તે હોય તો લોકો ના ખાવી તો લોકો ખાય। આમાંથી ઘણા લોકો ફાંકી લેતા હોય,
રાતના એને ઈચ્છા ના હોય તો ફાંકી લે કાયમ ચૂરણ જે બી ખાતા હોય ઈચ્છા થોડી હોય કે ના ખાય ના તો શું કરું ના ખાવ તો હવારે દાડો ફેલ થઈ જાય એટલે કે રાતે ખાવ તો જ બીજો દિવસ शांति जाए। तो बस ऐसे ही जीवन में भी यहाँ पर कहते हैं कि नवदा भक्ति में चाहे श्रवण कितना भी दूर हो, कथा का समय और कथा का जो जगह जो होता है ना स्थान, भले कितना भी दूर क्यों न हो, लेकिन हमें 1 घंटा आधा घंटा भी भगवान की कथा सुनने मिलती है तो हमें सुन लेना चाहिए भगवान की कथा। उसमें थोड़ा भी बांध छोड़ करना नहीं कि बस मुझे कथा सुनना है भगवान, उसके अलावा और कोई कार्य मत करो। हमारे गुरुदेव कहते हैं बस आप मंदिर कैसे चलेगा वो चिंता मत करो, मेरे से कितना प्रचार होता है, मेरे से कितनी भक्ति होती है, मेरे से कितना हरिनाम होता है, ये चिंता करो आप। वो चिंता मत करो कि मंदिर कैसे चलेगा। इसलिए जो चीज जिस साल में होने वाली है वो निश्चित होकर रहेगी। हमारे प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है, हमारे कोशिश से कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन हमसे एक चीज हो सकती है, हम निरंतर नाम जप कर सकते हैं। निरंतर हम सब नाम जप कर सकते हैं, आप भी जप कर सकते हैं, आप भी जप कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक आप भी जप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जप करेंगे तो फोन आएगा बटन वाला, चलो रसोई करवा, है कि नहीं? हम फंसे हुए हैं। अगर सब लोगों की बात है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, सब लोगों की बात, सब लोगों की ये दशा है। आपकी भी इच्छा होगी, लेकिन बैंक वाला तुरंत बोलेगा आओ जल्दी आओ, नोट गणवानी છે કે નહીં? જલ્દીથી આવો ફટાફટ, ટિફિન નહીં હોય તો ચાલશે, અહીંયા ખવડાવી દઈશું પણ आओ खरा। तो वो जो रस्सी है ना वो खींच कर ले आएगी, क्योंकि महीने में कितना मिलता है। माया में आदमी फंसा हुआ है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इतना मुझे लॉस आएगा, नुकसान आएगा, तो क्या करेगा? ये कोई खींचता नहीं है, लेकिन माया खींचती है, चलो जल्दी एरोमा सर्कल आ जाओ दिल्ली गेट से। और वो व्यक्ति उठ जाता है और कहा मेरी चाबी कहाँ है, चाबी चालू करके फटफटी चालू करके चलो भागो। कहा? कोई जगह पे नहीं जाएगा, लेकिन कहाँ जाएंगे? एक उदाहरण में दे रहा हूं कि चलो भाई मातेश्वरी में बधाने लेवाना जो उधड़ा है कि नहीं? ये माया ऐसी है, हर एक व्यक्ति नाम जप कर सकता है 24 घंटा, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही नाम जप चालू किया, टिफिन लेवा हजी हुदी आया नहीं, क्या करूं? तब मेरी इच्छा होती चलो अशोक भाई को फोन करो, अशोक प्रभु को फोन करो, टिफिन लेके आएंगे। पासा हुई जो तो कहने का ये तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। मेरी भी इच्छा होती है कि मैंने मंदिर बनाया है 24 घंटा नाम जप करने और भागवत श्रवण में। उस रूम जो रूम बनाया है ना, उस रूम में से मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन बल जबरी से भगवान की जो माया है ना खींचकर मुझे ले जाती है और मेरे 2 घंटे बर्बाद कर देती है। जैसे गया तो चलो ये यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ, इनको मिलो, ये मिलो, तो ऐसे करते मेरा दोपहर हो जाती है। 9 बजे से निकल गए, 12 बजे। भगवान की माया किसी को भी नहीं छोड़ती है। इसलिए कहते हैं कि इतना सुबह में उठकर 4 बजे उठकर जो भजन हो जाता है ना हो जाता है, बाकी नहीं होगा। इसलिए भले कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो मोबाइल में है ना, इस मोबाइल में 4 बजे का अलार्म है, तो जैसे वो बजेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक जादुई छड़ी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको दबाकर कान में लगा दो, कुछ भी नहीं सुनाई देता है, कुछ भी नहीं। इतनी मीठी नींद आ जाती है ना, सुबह 4 बजे से उठ गए,
और उठकर सीधा आंख में पट्टी और कान में रबड़ डाल दिया और अंधेरा, और बस आगे महामंत्र जो छोटा सा कार्ड आता है ना राधा कृष्ण का, उसमें लिखा है हिंदी में महामंत्र, वो सामने रखते हैं, थोड़ा सा उजाला करके हरि नाम सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। जैसे ही मन बाहर गया तो फिर से देख लो, और ऐसे देखकर मन उस हरि नाम में, हमारा ध्यान उसी जगह पर होना चाहिए। और कुछ नहीं होता है तो हमारा ध्यान ये नाक होती है ना, नाक के आगे होना चाहिए, यहाँ से मन आगे जाने नहीं देना चाहिए। कभी भी ऐसा आंख बंद करके हमारे नाक की ओर देखो, आपका मन पूरा कंट्रोल में हो जाएगा। ये नाक का ये नोक है ना, यही देखने का, और हरि नाम जप करना है। यहाँ नाक की ओर देखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं भी मन नहीं भटकेगा आपका। लेकिन ऐसे आप मन को खुला छोड़ दो, फिर आप जप करो तो नहीं कर पाओगे। इसलिए मन केंद्रित रखकर यहाँ पर या यहाँ पर बस नित्य निरंतर, और महामंत्र जो बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए। जो शब्द आपने बोला वो क्या करना है, सुनना है। तो समझ लो कि आपका मन उसमें लग गया है। तो ये सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, श्रीमद् भागवत तथा भक्ति प्रतिपादन करने वाले समस्त शास्त्रों का सार है। ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो क्या है, जितने भी वेद और शास्त्र है उसका बना बनाया हुआ फल है। और इस भागवत शास्त्र को जो कथा को श्रवण करता है, जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है, वही कथा अगर कोई भक्त सुनता है ना, तो निश्चित उसका जीवन परिवर्तन होगा, शुद्ध होगा। नवदा भक्ति का आचरण, मैं तो उसी धर्म का ही नहीं सदा सेवन करूंगा, उसके अलावा मैं और कोई भी धर्म का पालन नहीं करूंगा। हे भाई, मुझे और किसी देवी देवता का आश्रय नहीं करना है, भक्ति का भी नहीं। भक्ति का यही मूल कारण है। क्या कहते हैं, अन्य देवाश्रय नाही, अन्य देवाश्रय नाही, तोमार कहिल भाई, एई भक्ति परम कारण। कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन, इहा के करीब भी न। जो भक्ति के विरुद्ध है, जो कर्मी है, जो संसार में पूरा फंसा हुआ है, उसको तो मैं कभी भी उसके साथ रहने वाला नहीं हूं। और कहते हैं, जो हे भाई, मुझे और किसी देवी देवता का भी आश्रय नहीं लेना है, भले मुझे दुख पड़े। घर के जो भी देवी देवता है उनको दुख देना है तो दे, लेकिन मैं भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये जो मैं आपको ये कथा सुना रहा हूं, ये बहुत बड़े चढ़े भक्ति है। हमारा भक्ति क्या है, फुगा में हवा भराई। हमारी भक्ति कैसी है, फुगा में हवा, क्यारे फुगो आम एक सोई मारे एटले मजबूत, स्ट्रॉन्ग। जैसे टायर में हवा होती है, टायर कितने भी पत्थर में चलता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। तो उसमें भी हवा है, लेकिन कब बनेगा, जब खूब भक्ति करोगे, जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा भगवान के प्रति कि संसार में भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे नरसिंह मेहता, उनका उदाहरण मैं आपको दूं कि भगवान के अलावा उनको कोई आश्रित, किसी के ऊपर विश्वास नहीं था। ऐसे भी संत हो गए कि जो कोई भी देवी देवताओं के सामने झुके नहीं है। झुकना है तो मैं मेरे द्वारकाधीश के सामने झुकूंगा और किसी के सामने नहीं। इस संसार का नियम है। स्मरण करना है, भक्ति करना है, सतत भगवान का नाम जप करना है, लेकिन कृष्ण का, और कोई नहीं, चाहे कुछ भी हो। इतनी गारंटी है कि आप किसी के अंदर ताकत नहीं है। कोई पितृ बोलते हैं ना, घर के देव, देवी देवता है, जो भी लोग हैं, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि हमको दुख दे सके। लेकिन हम लोग डरते हैं कि मुझे ये देवी, ये देवता, ये पितृ मुझे नड़ रहे हैं। कोई नहीं नड़ रहा है, ये दुख बनकर आ रहा है। दुख है ना, दुख बनकर आता है। कैसे आता है मालूम है, डायरेक्ट नहीं आता है।
दुख डायरेक्ट नहीं आता है, कोई व्यक्ति को माध्यम बनाकर आता है। बहू, बेटा, भाई, मित्र। अभी दुख आपको कैसे मिलेगा? आपका मित्रता हो गया किसी से, दोस्ती हो गई, तो आपने दोस्ती में 5 लाख रुपया दे दिया। दोस्ती में क्या किया? 5 लाख रुपया दे दिया। अभी वो आपको फोन उठाता नहीं है और आपका 5 लाख रुपया उड़ा दिया। मतलब कोई धंधे में लगाया या नया जगह ले लिया और उसने क्या कर दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाथ ऊंचा कर दीदा। समझ गए? अभी बताओ, पैसा उसने आपका लिया तो वो आपका क्या हो गया? अभी दुश्मन हो गया कि नहीं? पहले दोस्त था, लेकिन आपका पैसा ले लिया क्योंकि आपकी आसक्ति धन में थी, आपकी मोह ममता धन में थी। एक कोनी पाई भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन 5 लाख रुपया चला गया। अब क्या करे? रोटली न भावे, राते ऊंघे आम सीधू, आप डाबी बाजू ऊंघे तो पैसा देखाय, जमणी बाजू ऊंघे तो ये તિજોરીમાં હારા કેટલા હારા, એક પછી એ માણસ પછી ઉભો થાય અને તિજોરી ખોલે પણ તિજોરી ખાલી। 3 મહિના પહેલા એ તિજોરીમાં 2-2 હજારના બંડલ પડ્યા હતા, પણ આ બિચારો કે ચલો આને હું મદદ કરું કે ભાઈ વ્યાજમાં આપું, ગમે તે કરીને બધો આવરીને અલ્લાહ આएगा ઊંડ કાઢો ભાઈ। तो एक दुख है ना, एक मित्र के रूप में दुख बनकर आता है। और उसने आपका धन लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि आपने भी उसका कुछ न कुछ लिया होगा, कुछ न कुछ लिया है, इसलिए वो धन लेकर चला गया, तो वो आपका दुख बन। किसी बहू ने, कोई बहू होती है ना, बहू होती है, मैं आपके घर में नहीं रहूंगी, हमको तो दूसरा घर लेकर दो, नहीं तो आप कहीं और चले जाओ, हमको ये घर दे दो तो मैं आऊंगी, हमको आपके साथ नहीं रहना है। ये सब जगह पर ये प्रॉब्लम है, सबके घर में। तो सास और ससुर को कैसा लगता है? ये बहू हमारी क्या है? दुश्मन। ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्र में बताते हैं, ध्रुव महाराज को अपनी सौतेली माँ ने, जो पिता के गोद में बैठे थे ना, उसको जोर से नीचे फेंक दिया। तो बेटा रोते रोते जा रहा है अपनी माँ के पास और माँ को बताता है, हे माँ मेरा क्या दोष है? तब माँ कहती है, न तो तेरा दोष है न तो मेरा दोष है, हम दोनों का दोष, हम दोनों के कर्म का दोष है और किसी का नहीं। बेटा तुझे लगता है कि तेरी सौतेली माँ सुरुचि ने तुझे धक्का देकर तुझे मारा है, दुखी किया है, लेकिन इस संसार में कोई रंच मात्र भी किसी को दुखी नहीं कर सकता है। हमारे भाग्य में ये कर्म लिखा है तो हमको भुगतना ही पड़ेगा कैसे भी करके, इसलिए दुखी होना नहीं। यहां पर कहते हैं, अरे कई लोगों को बोलते हैं कि आप क्यों अलग अलग जगह पर जाते हैं? जहां भी कथा हो गई, जहां कर भी कोई कुछ भी हो गया तो जाकर बैठ जाते, चलो આપણે બધું ચાલે। ભુવા बैठा तो ત્યાં જઈને બેસી જવાનું, मतलब जहां भी जो भी मिल गया जाकर बैठ गए, कोई सुनता नहीं, देखता नहीं, समझता नहीं, कुछ भी, चलो ત્યાં थोड़ो फायदो થઈ जाए। जहां पर भी गणपति आए तो गणपति का जय जयकार हो गया। अभी आएगा नवरात्रि, अभी थोड़ा 15 दिन थोड़ा पितृओं को प्रार्थना करेंगे, भाई आज बीज से कि हवे थोड़ा पेला पितृ ने करो नकर नड़से, पेला पहुंची तो जाए बीज ना दाड़े, जो एनु नहीं करवटू करो ने तो पाछा नड़से, भाई जोगरावजी पे गोफण पाए पेला भाई ने कहेजे। मतलब 12 महीने जो जो पर्व आते हैं ना, हम सब नियम का पालन करते हैं, लेकिन भगवान का भक्त का 12 महीना एक ही नियम होता है, कृष्ण जन्माष्टमी। बस कृष्ण का उत्सव करना है, उनके विषय में सुनना है, बस और कुछ भी नहीं करना। तो यहां पर कहते हैं, साधु संगे कृष्ण सेवा, ना पूजी देवी देवा। क्या कहते हैं? साधु संग कृष्ण सेवा, साधुओं की संगति में रहकर क्या करना है?
और आगे दूसरी कड़ी में क्या बताया, ना पूजीब देवी देवा, ना पूजीब, अने ये हकीकत है। आज तक मैं मेरी जीवन की बात करता हूं कि आज तक मैंने कभी भी ऐसा दिया नहीं किया है। हमारे घर में भी देव है, बहुत खतरनाक है, पाकिस्तान से आए हुए हैं। कया से? सदी ये है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है बताइए। आपके सामने निरोगी है, कोई रोग नहीं है। और ये गर्व से इसलिए कह रहा हूं, ये शास्त्र में बताया गया है कि जो भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है ना, उसे कोई दुख नहीं होता है। भगवान कहते हैं मैं जड़ हूं, जड़, और मूल में जो पानी डालता है ना, डाली डाली और पत्ते पत्ते में वो मिल जाता है। देवी देवताओं को भजने से कोई वांधा नहीं, मतलब कोई दुख नहीं होगा कि भाई इनको नहीं भजा, इनको नहीं भजा, इनको नहीं भजा। पत्ते पत्ते है, डाली डाली है, उसमें पानी डालोगे और मूल में नहीं डालोगे तो क्या वो झाड़ रहेगा? ऐसे ही शास्त्र बताते हैं कि भगवान को अगर आप तृप्त नहीं करोगे, भगवान का नाम नहीं लोगे, और आप देवी देवताओं के डर से बस देवी देवताओं को भजते रहोगे, जो जो देवी देवता, जो जो पितृ आया उनको भजते रहो, और भगवान का कोई भजन करते नहीं है, तो क्या होगा जीवन में? बताओ कितना एक एक शब्द के ऊपर मुझे और व्याख्या करनी है, लेकिन उतरवानू गाड़ी पाछी पड़ी जाए। अरे ढाल मोटो ऊंचो ढाल है, અંબાલાલ ભાઈ શું હે કે ઢાળ કેવો છે, ગાડી પાછી આવી જાય, ટર્બો ગાડી ગમે તે હોય તો પાછી આવે, એટલે આ બધું છે ને પાચન થાય એવું કાલે હતા એનું એ જ છે કે ભાઈ એના વગર તો નહીં ચાલે। હજી એટલા પાકા ભગત હજી કરવું પડે એમ છે। એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય કે જે માર્ગે આપણે આગળ વધવાનું છે તો આંખ બંધ કરીને ચાલુ જ થઈ જાવ, જે થાવું એ થાય। शास्त्र यहाँ तक कहता है कि कोई भी देवी देवता, कोई भी पितृ के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के भक्त का बुरा करे, इतना गारंटी देते हैं। इसका ज्वलंत दृष्टांत मैं आपको भागवत से बताता हूं, आप सुनिए ध्यान पूर्वक। जड़ भरत की कथा आप सभी को पता होगी। जड़ भरत जो पूरे पृथ्वी के राजा थे और उनका नाम था भरत। उनके पहले इस पूरे पृथ्वी को अजनाब वर्ष कहते थे। ये पूरे पृथ्वी का नाम क्या था? अजनाब वर्ष। लेकिन ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़े भरत राजा हुए और वो पूरी पृथ्वी का शासन किए। और नवदा भक्ति में सबसे नवदा भक्ति में आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और कृष्ण प्रेम 9 स्टेप होते हैं, 9 पगथिया। जैसे यहाँ पर है ना पगथिया दादरो, तो ऐसे ही भक्ति के मार्ग में भगवान के धाम में जाने के लिए 9 स्टेप है। तो महाराज भरत कौन से लेवल पे थे? 8वें लेवल पे, भाव के स्तर पे थे। लेकिन उनका पतन हो गया। उन्होंने सब कुछ छोड़कर जंगल में गए और जंगल में जाकर भक्ति करने लगे। कहां पर? नेपाल में। नेपाल में गंडकी नदी, जहां शालिग्राम भगवान मिलते हैं, और वहां जाकर महाराज भरत भजन करने लगे, कुटिया बनाई। लेकिन वहां पर एक हरणी का बच्चा जो होता है ना, हिरण का बच्चा, वहां पे जा रहा था। उसको ले लिया और उसको खिलाना पिलाना, वो उसी में आसक्त हो गया। और इतनी आसक्ति हो गई कि उसके बगैर रह नहीं सकते थे। प्रतिदिन वो गायत्री करना, जनोई में गायत्री करना, माला करना, भागवत पढ़ना, ये धीरे धीरे छूट गया। भक्ति का सब छूट गया। और रोज दूर दूर जाके उस हरण के बच्चे के लिए हरी हरी घास लेकर आते थे। बताओ उसका क्या रिश्ता है? लेकिन उसी के अंदर फंस गए। और एक दिन क्या हो गया, उनका अंतिम समय आया और हरण के अंदर आसक्ति हो गई और दूसरा जन्म हरण का मिला। बताइए, ऐसी आसक्ति हमारे घर में भी हरण कितने हैं? है कि नहीं? कितने कितने हरण हैं।
ये छोटा है बड़ा है सब हरण ही हरण है। पापा दादा दादा चकाचक खाऊ है, कुरकुरे खाऊ से बड़ी का लाओ। हाँ बेटा हाल ले दो, है कि नहीं? हरण ही ऐसे ऐसे हरण है। वो तो एक ही हरण था, एक हरण में फंस गए महाराज भरत, और 8वें लेवल पे थे, एकदम ऊंचे लेवल पे, जो सन्यासी भी नहीं होती है। भाव और कृष्ण प्रेम 9वां लेवल, एक लेवल खाली बाकी था, बस फिनिश। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन तंते कलेवरम। कलेवरम, हे अर्जुन, ये कलेवर, ये शरीर छोड़ते समय आपकी आसक्ति जो भी वस्तु में होगी वैसा आपको जन्म लेना पड़ेगा। महाराज भरत की एक हरण में आसक्ति हो गई और दूसरा जन्म उसी जगह पे हुआ हरण का, और हरण बन गए फिर से। लेकिन इतने बड़े भक्त थे कि हरण के शरीर में भी उनको पता था कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा था, लेकिन एक हरण के बच्चे में आसक्ति हो गई तो मुझे हरण बनना पड़ा। भगवान से रोज प्रार्थना करने लगे कि हरण के शरीर में मेरा भक्ति होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, बस अभी और कुछ भी नहीं, बस इस जीवन में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बस ये हरण का शरीर में त्याग दो और दूसरा मनुष्य का अवतार मुझे मिले। ब्राह्मण कुल में उनको मिला, ब्राह्मण कुल में उनको जन्म मिला, और बचपन से ही महाराज जड़ भरत ने एक संकल्प ले लिया कि बचपन से ही कुछ भी नहीं बोलना है, बस भगवान का नाम बोलना है। तो घर वाले सब लोग बोल रहे थे, पिता ने कहा कि बेटा ओम बोलो, ओम भूर्भुवस्वः बोलो तो आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो बेटा कुछ भी नहीं बोलता है। बोला सो मरा। आ संसारનો એક પણ શબ્દ બોલ્યા એટલે મર્યા। એ કર્મના બંધનમાં ફસાવશે, પણ ભગવાનનો શબ્દ બોલ્યા તો એ ભવ બંધનમાંથી છોડાવી દેશે। पिताजी मर गए, माँ मर गई, और 8 भाई थे, ये 9वां भाई था जड़ भरत। लेकिन सब लोग बहू भाभी जो होती है ना, बड़ी बड़ी भाभी, बोलते कुछ काम का नहीं है, खा खा के हमारा धर्मा भाई जो शरीर ऐसा खा खा के बना रहे हैं, लेकिन कुछ तो काम करते नहीं है। तो खेत में जाके क्या बनाओ, चाड़ियों के भाई। तो रात दिन बस कृष्ण का चिंतन करने लगे, भजन करने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से महाराज भरत जितने भी चिड़िया और जितने भी सुअर कुत्ते जो भी आते थे वो सब लोग खाते थे, और सबको बुलाते थे कि आओ आओ, ये राम जी की चिड़िया, ये राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये राम जी की चिड़िया बनाई हुई है, और खेत भी किसका है, राम जी का, तो खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। तो कहने का तात्पर्य है कि महाराज जड़ भरत जो पूरी पृथ्वी के राजा, लेकिन एक हरण में आसक्ति हो गई तो उनको दोबारा तीसरा जन्म मिला। लेकिन उन्होंने संकल्प ले लिया कि इस जीवन में तो हमें कुछ नहीं करना है, बस पूरा रात दिन बस भगवान का स्मरण चिंतन भजन यही कार्य करना है, और कोई कार्य करना नहीं। इसलिए जागो जीव जागो, जीव जागो गौरा चांद बोले। इसलिए जग जाइए और अपने जीवन का संकल्प लक्ष्य देखिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग संसार में कर्म में फंसे हुए हैं। भले कुछ भी हो, शरीर में दुख हो, कुछ भी हो, लेकिन हमको सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का भजन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर ये गुरु तत्व के ऊपर मैंने आपको प्रवचन किया, लेकिन इसके विषय में आपको गंभीरता